झारखंड राजनीतिक तौर पर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस साहब राजभवन पहुंच चुके हैं, रांची में हैं, बावजूद इसके अब तक स्थिति में क्लैरिटी नहीं आई है। लगातार झामुमो और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजभवन को अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई भी नोटिफिकेशन ईसीआई के द्वारा नहीं जारी किया गया है। ऐसे में साफ है कि जो ओहापोह की स्थिति है वो बनी हुई है। इसके वजह से सरकार के कामकाज जाहिर सी बात है प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ बड़े डिसीजन भी ले पा रही है। ये तो सरकार का एक पक्ष हुआ। दूसरा जो पक्ष है जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इन दिनों बेहद खामोश नज़र आ रहा है। अब तक कोई बड़े चेहरे को समन करके पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। जैसे ही झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जाने लगी, उस दौरान से ही हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी खामोशी है। हालांकि इसमें कोई कोरिलेशन हो ऐसा कोई कहना सही नहीं होगा, लेकिन ये इत्तेफाक भी कह सकते हैं या और अपने नज़रिए से आप चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर जो है वो खामोशी है। ज़ाहिरी तौर पर मेरे पीछे की तस्वीर है वो आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन इस बीच मई के शुरुआती हफ्ते में जिस तरह से ईडी ने झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की, उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया, उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बाद में उनको रिमांड पर ले जाने के बाद जुडिशियल कस्टडी में उनको होटवार जेल में भेजा गया। बाद में उनको इलाज के लिए रिम्स भी लाया गया। साथ ही जो बड़े लाइजनर हैं जो सत्ता के गलियारों में अपनी धाक और पहचान रखते हैं, जिनके कई ठिकाने हैं रांची समेत विभिन्न स्थानों पर, प्रेम प्रकाश के जिसे पीपी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे भी पूछताछ की गई। बाद में उनको भी गिरफ्त में लिया गया। इतना ही नहीं, विशाल चौधरी से भी लगातार पूछताछ की गई, कई राउंड की पूछताछ की गई। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर ईडी की दबिश डाली गई। ईडी लगातार पूछताछ की, उसके बाद उनको अपने पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके साथ जो महत्वपूर्ण एक नाम आया है वो है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद का। एक राउंड की बातचीत हो गई है और ऐसी जो है आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनको दोबारा समन करके बुलाया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन, आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है, लेकिन ये खबरें हैं और खबरों के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन हमारी नज़रों में वो ईडी की कार्रवाई के बाहर ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि थोड़ी खामोशी है। हालांकि इन खामोशी के बीच में भी ईडी ने लगातार साहेबगंज और संथाल के कई क्षेत्रों में लगातार दबिश डाली है, रेड डाला है, छापेमारी की है। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी का जो अनुसंधान है, जो उनका जांच का जो तौर तरीका है, जो उनका फॉर्मेट है, उसके आधार पर वो काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर से जो बात चली है कि फिर से प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को बुलाया जा सकता है, उस बात में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा इसे अभी ऑफिशियल नहीं माना जा सकता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि झारखंड की राजनीति में चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी का मामला हो या केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच का मामला हो, छापेमारी का मामला हो, ये कहीं न कहीं जो झारखंड की जो एक शांति के साथ जो कामकाज हो रहा था और जो बिल्कुल स्मूथ तरीके से कामकाज चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा हुई है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जल्द फैसला होगा, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। कल जो जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी आग्रह किया कि राज्यपाल को अब स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। पिछले दिनों यूपीए ने जो प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, उसमें राज्यपाल की ओर से 2 दिनों का समय मांगा गया था, लेकिन वो अब 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया, लिहाजा अब इसमें और देरी की गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन ये आग्रह के ही फॉर्मेट में है, कोई आदेश तो दिया भी नहीं जा सकता है। बहरहाल राजभवन कब क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। इस बीच जो मुख्यमंत्री के भाई हैं
जो विधायक हैं झामुमो के बसंत सोरेन, उनकी विधायकी का भी मसला चल रहा है। उस बारे में कब क्लैरिटी आएगी ये भी अभी कुछ ऑफिशियल नहीं हो पाया है, लेकिन उनका मामला भी चुनाव आयोग के माध्यम से राजभवन तक पहुंचेगा और राजभवन के माध्यम से एक बार फिर ईसीआई उस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं जिसको हम जोड़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी की अपनी कार्रवाई है, वो अपने लगातार अपने तरीके से पूछताछ कर रहा है। हालांकि इन दोनों में कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन दोनों ही कहीं न कहीं पैरेलली चल रहे हैं और झारखंड में ये दोनों ही मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।